Hello and welcome students, welcome to our EVS session, and today is our day 3 or part 3 of our EVS session. In previous lesson we learn about the new term, the heart contracts and the heart relax. So now today we are going to perform some small experiment. और हम क्या देखेंगे, यहाँ पर छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखेंगे और फिर बाद में हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे. So let's take out your textbook, take out page number 71 and let's look at here. टेक अ बॉटल मेड अप फॉर फ्लेक्सिबल प्लास्टिक. फ्लेक्सिबल प्लास्टिक की बॉटल है, मतलब जैसे कि जो पतला वाला प्लास्टिक होता है स्टूडेंट, जैसे कि बिस्लरी की वाटर बॉटल आती है वो आपको लेनी है. टेक अ स्पेंट बॉल पेन रिफिल. स्पेंट बॉल पेन रिफिल मतलब जो आपको बॉल पेन की रिफिल लेनी है जिसकी रिफिल खत्म हुई हुई. ओके, देन मेक अ स्मॉल होल इन द सेंटर ऑफ द लीड ऑफ द बॉटल. द रिफिल मस्ट फिट टाइटली इन द होल. नाउ फिल द बॉटल विथ वाटर. जो बॉटल की लीड होती है, लीड मतलब जो ढक्कन होता है बॉटल का, इस तरह से उसमें आपको ऐसे होल करना है ताकि वो जो आपकी ये जो है रिफिल वो टाइट बैठ सके. इस तरह से आपको वो क्या करना है, होल करना है वहाँ पर. फिर बाद में क्या करना है, बॉटल में वाटर भरना है. देखो यहाँ पर गर्ल है, गर्ल के हैंड्स में एक बॉटल है, बॉटल में रिफिल दिख रही है और वो पानी से भरी हुई है. फिट द लीड विथ the refill tightly on the bottle. Make sure that most of the refill is inside the bottle and only a short tip projects outside. It will make it easier to do this experiment. और आपको वो जो रिफिल है वो इतने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अंदर डालनी है और थोड़ा सा ही उसका जो एक एंड है वो बाहर रखना है स्टूडेंट्स. नाउ होल्ड द बॉटल अपराइट इन बोथ हैंड्स. और ऐसे दोनों हैंड्स में आपको बॉटल को पकड़ना है. प्रेस द बॉटल एंड देन लीव इट लूज. और क्या कर, डू दिस 3 or 4 टाइम्स. आपको उसको दबाना है फिर छोड़ना है. तो क्या होगा स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू सी, व्हेन द बॉटल इज प्रेस वाटर फ्लोज आउट इन अ जेट. जब बॉटल प्रेस करो तो देखो पिक्चर में भी बताया है पानी कैसे बाहर आ रहा है, और जब छोड़ोगे तो पानी क्या हो जाएगा, बाहर आना बंद हो जाएगा. व्हेन यू लेट इट गो वाटर स्टॉप्स फ्लोइंग आउट. और जब आप छोड़ दोगे तो पानी बाहर आना, वो जो रिफिल है उससे बंद हो जाएगा. ये क्या, इससे क्या पता चलता है हमें स्टूडेंट्स ये एक्सपेरिमेंट से, व्हाट डज दिस टेल यू, इफ प्रेशर इज अप्लाइड टू अ लिक्विड इन अ क्लोज स्पेस द लिक्विड विल गश फ्रॉम वेयर एवर इट फाइंड्स अ वे आउट. मतलब आप जब प्रेशर अप्लाई करते हो लिक्विड पर, है ना, वाटर क्या है, लिक्विड है, और हमने एक क्लोज स्पेस में उसे बंद मतलब रखा है. जैसे कि बॉटल एक क्लोज स्पेस है, क्लोज स्पेस में हमने वाटर भरा है. अगर कोई भी लिक्विड को क्लोज स्पेस में रखोगे और उसे प्रेशर दोगे, प्रेशर दो रहे मतलब आप उसको दबा रहे हो, तो जहां पर उसको वे मिलता है ना स्टूडेंट्स, वहां से वो बाहर आता है. तो हमने सिर्फ उसको वे क्या रखा था, जो हमारे रिफिल थी वही, तो वहां से वो बाहर आ रहा है. सो वेन एवर इट फाइंड्स अ वे आउट, जहां से उसे जगह मिलती है जाने के लिए वहां से वो फ्लो आउट होता है. सो ये था एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा, आप घर पर भी कर सकते हो. नाउ अनदर हियर यू हैव टू ट्राई दिस. प्लेस योर पाम अ लिटिल टू लेफ्ट ऑफ द सेंटर ऑफ योर चेस्ट. यू कैन फील योर ओन हार्ट बीट. आपको पाम मतलब ये हथेली जो है स्टूडेंट्स, ये हथेली आपको क्या करनी है, आपके हार्ट के सेंटर में जो चेस्ट होती है उसके सेंटर में, और थोड़ा सा लेफ्ट में आपको उसे रखना है और फील करना है कि आपको आपके हार्ट बीट्स क्या होंगे, फील होंगे. एकदम शांत खड़े रहना है. आपका जो हाथ है वो चेस्ट के सेंटर में रखना है पहले, और फिर थोड़ा सा लेफ्ट में लेके जाना है. तो आप क्या फील करोगे, आपके हार्ट बीट्स फील करोगे. नाउ टर्न द पेज नंबर 72. द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस अल्टरनेटली विदाउट स्टॉपिंग. जो हार्ट होता है हमारा वो कंटिन्यूसली 24 आवर बिना रुके कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहता है. When it contracts, the blood in the heart is pushed into the blood vessel. जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होना इस तरह से, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो क्या करता है, जो ब्लड है, खून जो होता है हमारे हार्ट बॉडी में, वो क्या करता है, हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तब वो हमारा जो ब्लड होता है वो पुश करता है दूसरे बॉडी वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में. एट एवरी कॉन्ट्रैक्शन इट इज पुश फर्दर एंड फर्दर. और हर कॉन्ट्रैक्शन मतलब जब भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो हर टाइम क्या करेगा, वो हर टाइम जो ब्लड वेजल्स में ब्लड है वो दूर दूर तक पुश करेगा. अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड अ हार्ट बीट. जब कॉन्ट्रैक्ट होता है हार्ट तो उसे हम हार्ट बीट बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ये टर्म आपको ध्यान में रखनी है. इफ यू प्लेस योर हैंड इन द मिडल ऑफ द चेस्ट अ लिटिल टू द लेफ्ट, यू कैन फील द थ्रोबिंग ऑफ योर हार्ट ड्यू टू द हार्ट बीट्स.
आप देखो मैंने कल ही बोला पहले सेशन में ही बोला था, थ्रोबिंग का मतलब से आप बोलते हैं ना धक धक करना, है ना। तो आप क्या करोगे, अगर सपोज आपका हैंड जो है ना वो सेंटर के चेस्ट में रखोगे पहले और फिर थोड़ा सा लेफ्ट में लेके जाओगे स्टूडेंट्स, तो आपका हार्ट बीट फील होंगे। ओके, तो ये क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलता है हमारे, तो ये हमारे हार्ट बीट्स फील होते हैं हमारे। और थ्रोबिंग योर हार्ट मतलब जैसे धक धक करना। देखो पिक्चर में शो किया, ये बॉय है, उसने कहाँ पे हैंड प्लेस किया है, उसी प्लेस पर हार्ट होता है। एट द रीज देयर इज अ ब्लड वेसल दैट फ्लोज वेरी क्लोज टू द स्किन। और देखो स्टूडेंट्स, कभी आप डॉक्टर के पास जाते हो, है ओके, डॉक्टर के पास जाते हो तो वो क्या करते हैं, उनका जो टेथोस्कोप होता है उससे हमारे हार्ट बीट्स चेक करते हैं वो प्रॉपर है या नहीं, या फिर हमारे जो है हमारा हैंड चेक करते हैं ना। हमारा हैंड क्यों चेक करते हैं, जो हमारी रिस्ट होती है ये वाली यहाँ पर, ओके, ये रिस्ट होती है, यहाँ पर जो है यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, ब्लड वेजल्स होते हैं जहाँ से ब्लड फ्लो होता है, तो उससे भी हमें समझ में आ जाता है, उससे भी उन डॉक्टर्स को समझ में आ जाता है हार्ट बीट्स। यस, इफ यू फील प्लेस योर फिंगर्स देयर यू कैन फील द हार्ट बीट्स। अगर आप आपके फिंगर्स प्लेस करते हो यहाँ पर, तो आपको आपके धीरे से आपके हार्ट बीट्स क्या हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड फीलिंग द पल्स। उसे क्या कहेंगे हम, पल्स कहते हैं ना। पल्स चेक करते हैं डॉक्टर जब हम बीमार होते हैं, इस तरह से बोलते हैं। ओके, अभी आपको मालूम है स्टूडेंट्स व्हाट इज हार्ट बीट एंड व्हाट इज पल्स। सो ये आपको याद रखना है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है ब्लड क्या होता है, ब्लड वेजल्स में ट्रांसफर होता है। नाउ हियर डू यू नो स्टूडेंट्स, व्हेन वी आर स्लीपिंग क्वाइटली द पल्स बिकम स्लोअर। जब हम सोते हैं तो हमारे जो पल्स है वो धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन जब हम भागते हैं तो हमारे हार्ट बीट क्या होते हैं, जो पल्स होते हैं वो बहुत तेजी से धक धक करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको मालूम है, ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा। नाउ हियर अ न्यू टॉपिक, लंग्स। देखो लंग्स क्या है, व्हेन वी ब्रीथ इन वी टेक एयर इन थ्रू द नोज। When we breathe in, we take air in through the nose. The internal organs through which this air is supplied to the body are called lungs. देखो lungs का मीनिंग क्या है, जब हम ब्रीथ करते हैं एयर, सांस अंदर लेते हैं, तो थ्रू किससे लेते हैं, नोज से लेते हैं। द इंटरनल ऑर्गन थ्रू विच द एयर इज सप्लाइड टू द बॉडी। और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है जिसके थ्रू बॉडी में जो एयर सप्लाई होती है उसे लंग्स कहते हैं। लंग्स क्या है फिर, इंटरनल ऑर्गन है। वी हैव टू लंग्स, हमारे बॉडी में 2 लंग्स होते हैं। दे आर सिचुएटेड इन द थायरॉइड कैविटी। आपको थायरॉइड कैविटी मालूम है क्या है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वो जो लंग्स होते हैं हमारे, वो थायरॉइड कैविटी में होते हैं। वन ऑन द राइट एंड द अदर वन इज लेफ्ट। एक राइट साइड में होता है, एक लेफ्ट साइड में होता है। देखो आपको पिक्चर शो किया है स्टूडेंट्स, ये क्या है, लंग्स है। ओके, तो एक राइट में है, एक लेफ्ट में है। ओके, 2 लंग्स हमारे थायरॉइड कैविटी में होते हैं। देयर द लेफ्ट लंग हैज अ स्लाइट डिप्रेशन, द राइट लंग इज स्लाइटली बिगर देन द लेफ्ट लंग। जो लेफ्ट लंग होती है, लेफ्ट लंग से राइट लंग जो है वो थोड़ी बड़ी होती है। ओके, अ पाइप लाइक इंटरनल ऑर्गन कैरीज द एयर वी ब्रीथ इन टू द लंग्स। जो पाइप होता है स्टूडेंट्स इंटरनल ऑर्गन का, वो क्या करता है, एयर जो है हम जो सांस लेते हैं वो एयर क्या करता है, कैरी करता है। इट इज कॉल्ड द विंड पाइप। उसे विंड पाइप कहते हैं। जो विंड मतलब जो एयर है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो उसे कैरी करते हैं। द विंड पाइप सेपरेट्स इनटू 2 ब्रांचेस। विंड पाइप भी 2 इसमें डिवाइड है। ईच ब्रांच इज कॉल्ड द ब्रोंचस। ईच ब्रांच कैसे उसे क्या कहते हैं, ब्रोंचस। व्हेन वी ब्रीथ इन द लंग्स एक्सपांड अ लिटिल। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी चेस्ट फूलती है, बराबर। जब चेस्ट फूलती है इसका मतलब हमारे लंग्स क्या होते हैं, एक्सपांड होते हैं। दैट इज वाई आवर चेस्ट स्वेल्स अप व्हेन वी ब्रीथ इन। जब हम सांस लेते हैं तब हमारी चेस्ट क्या होती है, फूलती है। तो क्यों फूलती है आपको अच्छे से अभी मालूम हो गया स्टूडेंट्स। ओके, क्योंकि हमारे लंग्स क्या होते हैं, एक्सपांड होते हैं। नाउ द फंक्शंस ऑफ द हार्ट एंड द लंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर। जो हार्ट और लंग्स के जो फंक्शन है ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। बोथ दिस इंटरनल ऑर्गन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ट और लंग्स ये जो इंटरनल ऑर्गन्स है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थायरॉइड कैविटी में रहते हैं। दे आर सिचुएटेड इन द थायरॉइड कैविटी इनसाइड अ केज मेड ऑफ बोन्स कॉल्ड रिब केज। केज होता है हड्डियों का, बोन्स का केज, ये दिख रहा है आपको, ये सब बोन्स है, ये एक केज होता है। दैट इज वाई दे आर सेफ एंड सिक्योर। और उसके अंदर जो हमारे लंग्स होते हैं तो ये केज की वजह से जो हार्ट और जो लंग्स है हमारे वो सेफ होते हैं। और ये केज किसका होता है, बोन्स का होता है। तो इसी की वजह से हमारे दोनों इंटरनल ऑर्गन सेफ होते हैं। आप कभी भी गिर जाते हो तो वो बोन्स की वजह से दोनों इंटरनल ऑर्गन्स हमारे सेफ होते हैं। नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज ब्रेन।
तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज द ब्रेन. ब्रेन मालूम है ना स्टूडेंट सबको? यस, द ब्रेन इज सिचुएटेड इन द कार्नियल कैविटी. आपको देखो स्टूडेंट्स, ये जो ऑर्गन्स है, ये ऑर्गन्स के नेम्स भी इंट्रोड्यूस्ड हो रहे हैं और वो कहाँ है वो यहाँ पर डिटेल में बताया. जैसे थायरॉइड कैविटी में, जैसे अभी कार्नियल कैविटी में ब्रेन होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है. इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन. और ब्रेन भी हमारे लिए इंटरनल ऑर्गन है और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इट कंट्रोल्स ऑल दैट वी डू. ये हमारे सारे बॉडी फंक्शन कंट्रोल करता है. जो एक्टिविटी जो दिन भर परफॉर्म करते हैं ना स्टूडेंट्स, वो सारे कंट्रोल करता है. जैसे हमें अभी क्या करना है, सपोज यहाँ पर ये पेंसिल रखी है, मुझे ये पेंसिल लग रही है, मुझे ये उठानी है, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, मेरा जो भी एक्शन होती है ना, वो ब्रेन के वहां मैसेज जाता है और फिर ब्रेन क्या करता है, ब्रेन ऑर्डर करता है मेरे हैंड को कि वो पेंसिल मुझे क्या करनी है, पिक करनी है. ओके, तो ये जो सारा है स्टूडेंट्स, ये सारा एक दूसरे से कनेक्टेड होता है और ये जो हमारी एक्टिविटीज होती है, ये सारा ब्रेन कंट्रोल करता है. इट इज इन द ब्रेन दैट वी बिकम अवेयर ऑफ इमोशंस सच एज एंगर, जॉय, सॉरो एक्सेट्रा. और हमारा ब्रेन जो है वो इमोशंस से अवेयर है. इमोशंस मतलब हमारे ब्रेन को मालूम है कि गुस्सा होना क्या होता है, खुश होना क्या होता है, दुखी होना क्या होता है. तो ये सारे इमोशंस के साथ हमारा ब्रेन वर्क करता है. द मीनिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय आवर सेंसरी ऑर्गन्स इज ऑल्सो अंडरस्टूड इन द ब्रेन. और जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है हमारे सेंसरी ऑर्गन्स, वो भी ब्रेन को समझ में आती है. जैसे मैंने आपको बोला फील होना, स्किन को क्या होता है, फील होता है. जैसे मैंने यहाँ पर समझो एक पिंच लिया, तो ये मेरे ब्रेन को फील हुआ क्योंकि ये सेंस उसे मालूम है कि पिंच करना क्या होता है, क्योंकि मेरे स्किन ने क्या किया, फील किया. इंजरी टू द ब्रेन कैन मेक वन डिसेबल फॉर लाइफ. और जो हमारा ब्रेन है वो अगर इंजर हुआ तो किसी की लाइफ भी डिसेबल हो सकती है. इट कैन इवन कॉज डेथ. और अगर ब्रेन को ज्यादा जोर से मार लगी तो किसी की भी डेथ हो सकती है. देखो स्टूडेंट्स, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि रूल्स होते हैं कि गाड़ी चलाते वक्त, बाइक चलाते वक्त हेलमेट पहनना जरूरी होता है. तो हेलमेट क्यों पहनना जरूरी होता है? इनकेस अगर आपका कहीं एक्सीडेंट होता है तो आपका ब्रेन क्या होता है, सेफ रहता है हेलमेट की वजह से. क्योंकि आपको जो भी लगता है तो वो पहले हेलमेट इतना कड़क होता है, सख्त होता है कि वो हेलमेट पर लगता है, हमारा ब्रेन सेफ रहता है. तो स्टूडेंट्स, अगर ब्रेन को भी लगता है और इंटरनल ब्लीडिंग मतलब हमारे अंदर ब्रेन में कुछ हो रहा है तो भी हमारे किसी भी ह्यूमन बीइंग की डेथ हो सकती है. हेंस द ब्रेन नीड्स टू बी टोटली प्रोटेक्टेड. इसलिए हमारा जो ब्रेन है वो टोटली प्रोटेक्टेड चाहिए. दिस इज द फंक्शन ऑफ द शेल और केसिंग फ्रॉम बाय द स्कल अराउंड इट. और जो स्कल होता है वो क्या करता है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. जैसे लंग्स को वो रिब केज प्रोटेक्ट करती है, वैसे ही हमारा जो स्कल होता है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. देखो ब्रेन कैसा होता है ना, ये छोटे छोटे जो है ये नर्व्स होते हैं. देखो स्टूडेंट, इस तरह से ब्रेन होता है. और ये ब्रेन कहाँ है, कार्नियल कैविटी मतलब इस यहाँ पर सिचुएटेड होता है. ब्रेन देखो कैसे होता है और कहाँ सिचुएटेड है वो आपको पिक्चर में शो किया है. नाउ हियर द स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी इज वेरी कॉम्प्लेक्स. जो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है स्टूडेंट्स. देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गन्स इनसाइड आवर बॉडी विच हेल्प इट टू परफॉर्म ऑल फंक्शन स्मूथली. हमारे बॉडी में इतने ऑर्गन्स है, बड़े छोटे, इंटरनल हमारे बॉडी में इतने ऑर्गन्स है कि हम जितनी एक्टिविटी करते हैं ना स्टूडेंट्स, वो पूरे अच्छे से परफॉर्म हो जाती है. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट ऑल दिस ऑर्गन्स. ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स है उसके बारे में पढ़ना. डू फाइंड आउट मोर अबाउट देम एज यू ग्रो अप. जैसे जैसे आप बड़े होंगे स्टूडेंट्स, आपको धीरे धीरे इंट्रोडक्शन होगा कि आप कौन से ऑर्गन है, क्या है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ हमारा यहाँ पर लेसन खत्म हो चुका है. आई होप आपको अच्छे से ये लेसन समझ में आ गया होगा. आपको लेसन को अच्छे से रीड करना है और क्या करना है स्टूडेंट्स, इसकी रिवीजन करना है. सो टुडे वी आर गोइंग टू एंड अवर सेशन हियर. सो in next session we will meet with our new lesson. Till then, thank you students.